अंबाला के लोगों को तीसरी बार पछताना पड़ेगा। 2 बार गलती कर चुके हैं और तीसरी बार उन्हें अब ये मौका मिल रहा है। जी हाँ, ऐसे ही कुछ शब्द आज हरियाणा विधानसभा के डिप्टी स्पीकर डॉक्टर कृष्ण मिड्डा ने कहे और उन्होंने कई चुटकुले सुनाए। जी हाँ, वो आज अंबाला शहर भाजपा प्रत्याशी शैलजा सचदेवा के समर्थन में पंजाबी बिरादरी की एक जनसभा को संबोधित करने आए थे। उन्होंने अपील करते हुए कई चुटकुले सुनाए और क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। उनके साथ साथ पूर्व राज्य मंत्री असीम गोयल ने भी संबोधित किया। हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत ने भी संबोधित किया। इस अवसर पर शहर के समाज सेवी और पंजाबी बिरादरी के नेता व्यापारी मनोहर लाल सचदेवा ने पंजाबी बिरादरी को एक धर्मशाला बनाकर स्थापित कर 1 वर्ष के भीतर सौंपने की बात कही। लाल सचदेवा जी राजनसाड़ी वाले, हमारे प्रिय विधायक असीम जी, बेटी शैलजा, आज गोयल साहब मैंने आपकी गैरहाजिरी में एक वादा किया है कि 1 साल में पंजाबी बिरादरी की धर्मशाला बनानी है। मैं आपसे आशीर्वाद चाहूंगा और आपका साथ चाहूंगा। वो हमेशा है और रहेगा, ये कहने की जरूरत ही नहीं है। नहीं, ये आपका आशीर्वाद उस काम के लिए, मेरी पर्सनल के लिए नहीं। सो निहाल, सत श्री अकाल। में पहुंचे हैं असीम गोयल जी, मान के सम्मान के साथ आज सचदेवा जी के जहां कहने वाली बात है ऊपर मजाक कर रहे थे मेरे साथ कि श्रीमती शैलजा सचदेवा जी थी तो तेरा एक अलग रिश्ता है। तो भाई वो तो मेरी बहन है जो कैथल से है, तो मैं आया ही इसीलिए हूं कि मैं अपनी बहन के प्रचार के लिए आज यहाँ पे पहुंचा हूं। और यहाँ पे मैं 1.5 घंटा पहले आया था तो सारे साथियों से मिला। जो लोगों में आज उत्साह था उसको देख के मन को खुशी होती है। और इतनी भारी संख्या में हमारी बिरादरी के सभी साथी यहाँ पे पहुंचे। मैं आज मंच पे बैठे हुए सभी साथियों का और जो मेरे सामने सभी साथी बैठे हैं उनका यहां पे स्वागत करता हूं। और मेरी मातृशक्ति जो मेरे बीच में है, मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं। क्योंकि टाइम बहुत कम है, टाइम बंद होने वाला है। तो हमारा तो आज की तारीख में एक ही चीज है कि हमारे देश को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जैसा एक ऐसा इंसान मिला जिसने पूरी की पूरी जनता को, 140 करोड़ जनता को अपना घर परिवार बना के हर चीज की सहूलियत दी। उसी ही तरीके से हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने किया। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी कर रहे हैं। आपको मैं दोबारा एक ही बात कहूंगा कि कमल के फूल पे 2 तारीख को हमारी बहन को इतनी एक वोटों से जिताओ कि हरियाणा प्रदेश के अंदर सबसे ज्यादा जीत वाली सीट जो है वो तुम्हारी अंबाला की होनी चाहिए। जय भारत, जय हरियाणा। यहाँ उपस्थित सभा में उपस्थित सभी मातृशक्ति और भ्रातृशक्ति को मेरा सादर प्रणाम। मैं आप सबका हार्दिक आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सबने अपना अमूल्य समय मेरे लिए निकाला। आप यहाँ पर इतनी अधिक संख्या में उपस्थित हुए, इसका आप सबसे बहुत 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 धन्यवाद। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझे कमल का फूल देकर आप सबके बीच भेजा है। तो मुझे कमल का फूल मिला है, इसके लिए मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझती हूँ। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो हर वर्ग, हर समुदाय के लिए काम करती है और सबका साथ, सबका विकास,
इस मुद्दे पर अपना प्रोग्राम निर्धारित करती है, अपनी योजनाएं बनाती है। और हमारे मोदी जी का एक वचन है, संकल्प से सिद्धि की ओर। जो हम संकल्प कर लेते हैं उस प्रोग्राम को हम सिद्ध करके ही रहते हैं। माननीय मोदी जी, माननीय नायब सैनी जी की अध्यक्षता में उन्होंने हमें ये मूल मंत्र दिया कि समस्या आपकी, समाधान हमारा। हम उस सिद्धांत की तरफ भी काम कर रहे हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आप अंबाला में भी छोटी सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनाएं और भारतीय जनता पार्टी को और मजबूत कीजिए। 2 मार्च दिन रविवार कमल के फूल का बटन दबाएं, कमल के फूल को खिलाएं और अंबाला को प्रगति के रास्ते की तरफ तेजी से लेके जाएं। जय श्री राम, जय भाजपा, जय भाजपा। अच्छा, यहाँ जो भी साथी बैठे हैं, आप सबका दोनों हाथों से आशीर्वाद मिलेगा ना शैलजा जी को? मिलेगा ना जी? मैं जय घोष लगवाऊंगा, दोनों हाथ खड़े करके, मुट्ठियां बंद करके। भारत माता की। हमारे कुछ साथियों ने हाथ खुले रखे हैं, भाई ये पंजे का तो टाइम वैसे निपट लिया, इसीलिए मैंने कहा था मुट्ठियां बंद करके। तो आज की इस चुनावी सभा में, मैं सभा चुनावी इसलिए कह रहा हूं, वैसे तो समाज का कार्यक्रम है, लेकिन चुनाव से जुड़ा हुआ है। हमारे बीच में हमारे बड़े भाई और दुख सुख के साथी, मैं इसलिए कह रहा हूं, देखो हम इकट्ठे 2 बार विधायक रहे और कुछ ही विधायकों से आपका दोस्ताना संबंध होता है। आप कोई पारिवारिक सुख दुख की बात कर सकते हो, तो मिड्डा जी से यकीनी रूप से मेरा वो वाला संबंध है। आज भाई साहब सरकार में डिप्टी स्पीकर हैं, हम सबके बीच में यहाँ पधारे हैं। मैं माँ अंबा की पावन धरा पे, आप भी माँ जयंती की पावन धरा से आते हैं, तो मैं माँ अंबा की इस पावन धरा पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी अंबाला वासियों की तरफ से। हमारे बीच में हमारे एफर्ड के चेयरमैन भाई कैलाश भगत जी, हमारे बीच में हमारे जिला के यशस्वी अध्यक्ष भाई मनदीप राणा जी, हमारे बीच में जिनको आदरणीय मोदी जी, आदरणीय नायब सिंह सैनी जी ने कमल का फूल देकर अपना स्नेह, अपना आशीर्वाद, अपना समर्थन देकर आप सबके बीच में आपका वोट रूपी आशीर्वाद लेने के लिए मेयर का प्रत्याशी बनाकर भेजा, ऐसे आदरणीय शैलजा सचदेवा जी। और सम्मानित मंच, क्योंकि मैं एक एक का नाम ले सकता हूं, सभी मेरे यहाँ बुजुर्गवार भी बैठे हैं, युवा साथी भी बैठे हैं, और सामने सभी सम्मानित समाज के साथीगण। आप वो समाज हो जो मेहनत का समाज है, और आपके पुरुषार्थ की कोई भी तुलना किसी भी समाज के साथ नहीं हो सकती। आप लोगों ने सबसे बड़ा जो एक उदाहरण, अगर बलिदान का कहूं बड़े विस्तार में, तो आदरणीय मिड्डा जी अपनी बात रखेंगे। आप सब लोगों ने धर्म नहीं बदला, बहुत ज्यादा जुल्म सहे, लेकिन अपनी मेहनत से द्वारा खुद भी खड़े हुए, समाज को भी खड़ा करने का काम किया। और अंबाला के अंदर आज पंजाबी समाज और सिख समाज का जो योगदान है उसको कोई भी नहीं बुला सकता। मैं ऐसे मेहनत के समाज को हाथ जोड़ के वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। मैं तो 2 बातें कहना चाहूंगा। हमने 4 सवा 4 साल पहले एक चुनाव देखा, 1 साल पहले भी एक चुनाव देखा, और 5 महीने पहले भी एक चुनाव देखा। 4 साल पहले मेयर का चुनाव था, पार्षदों का चुनाव था। जिनको हमने मेयर चुन के भेजा, उन्होंने नारा दिया था 1500 करोड़ रुपया शहर के विकास के लिए और 2000 नौकरियां। उनकी बात को मानते उनको मेयर बनाया गया, लेकिन बाद में उनको समझाया कि विकास करना है तो नरेंद्र मोदी जी, मनोहर लाल जी, नायब सैनी जी और बीजेपी की गाड़ी पे बैठना पड़ेगा। वो बीजेपी में आए, बीजेपी ने उनको कालका के क्षेत्र के विकास के लिए चुना। और ये बड़ा क्लियर इंडिकेशन है, इशारा है कि जब हमारे नेता को समझ आया कि विकास किसके साथ हो सकता है, उनके साथ आए, बीजेपी के साथ आए, तो हम सब लोगों को भी उस इशारे को समझना चाहिए।
साल पहले हमने अपने एमपी को चुना, वरुण जी हमारे साथी विधायक रहे, बढ़िया व्यक्ति हैं, मैं कोई व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करूंगा। वो पहले कभी पंचकुला से अम्बाड़ा आ भी जाते थे, वो पंचकुला रहते ज्यादातर, लेकिन जब से आपने उनको एमपी चुना वो अम्बाड़ा ही छुड़वा दिया आपने उनका। क्यों कोई समस्या लेके जाता है तो कह देता है हमारी सरकार नहीं, तो ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी, तो अपना ठिकाना ही बदल लिया, यहाँ आना ही बंद कर दिया। विधायक आपने चुना, 3 शब्द विधायक जी कहते थे निर्मल सिंह जी भाई चुनाव से पहले, माय डियर, ब्रदर और थैंक यू। क्योंकि अम्बाड़ा के लिए कोरी स्लेट थे, वो किसी को जानते तो थे नहीं, अब नाम किसी का ध्यान नहीं तो किसी को माय डियर कह दिया, किसी को ब्रदर कह दिया, लोगों को लगा बड़े गर्माहट वाले नेता है भाई। और अब भी वो 3 ही लाइनें बोलते हैं, मेरी तो सरकार नहीं, मेरी तो चलती नहीं, मेरी कोई सुनता नहीं। ना आपने अपना विधायक ना आपने अपना सांसद पब्लिकली नहीं देखा होगा। हाँ, अब चुनाव में वोट मांगने आपके बीच आ जाएं तो बात अलग है। ये बात मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया, 2020 के बाद हमने 3 चुनाव देखे। हम उम्मीद करते हैं कि सरकार सारा विकास कराएगी, लेकिन वोट हमारी सरकार के खिलाफ जाते हैं। मेयर का चुनाव हमने किसी और का किया, सांसद और विधायक का चुनाव किसी और का किया। ये हमारे पास गोल्डन चांस है। सरकार नहीं चुन रहे हम, सरकार तो आपके आशीर्वाद से बन गई। केंद्र के अंदर माननीय मोदी जी की बन गई, प्रदेश के अंदर माननीय नायब जी की बन गई। हमें तो अब ट्रिपल इंजन की सरकार, वो इंजन को जोड़ना है चलती सरकार में, चलती ट्रेन में। और भाई ट्रेन में चढ़ने का टिकट लगता है ना जी, अगर विकास की ट्रेन में चढ़ना है टिकट लगता है ना, किसी भी ट्रेन में चढ़ोगे तो टिकट है कमल के फूल के ऊपर दिया गया आपका एक एक वोट। अम्बाड़ा के अंदर अपनी ट्रिपल इंजन की सरकार बनाइए। मैं तो आपके बीच में हमेशा रहता हूं, आज हम भाई कृष्ण मिड्डा जी को सुनने के लिए आए हैं। वो स्पेशली सोनीपत के चुनाव के प्रभारी हैं, सोनीपत से हमारे बीच में आए हैं। अभी रात को उन्होंने वहीं वापस जाना और सुबह 8 बजे से कार्यक्रम है, माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुबह आ रहे हैं। मैं ज्यादा लंबे देर तक आपके बीच में रहूंगा, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी सचदेवा और सुंदर जी ढींगरा और सभी वक्ताओं ने जो एक इशारा किया है, मैं आपको एक बात का प्रॉमिस करता हूं, इधर आप जीत की जलेबी बांटोगे 12 तारीख को, 12 की दोपहर को या 13 को मेरे साथ चलना। माननीय मुख्यमंत्री जी को आपकी मांग का पत्र देके आऊंगा और रिकॉर्ड समय में, क्योंकि आचार संहिता लगी है जी, मैं कुछ इससे ज्यादा कह नहीं सकता। जो आपका आदेश है रिकॉर्ड समय के अंदर पूरा होगा। और देखो भाई साहब को मैंने कहा भी मेरे दुख सुख के साथी हैं, मैं इनसे भी मंच पे गवाह के नाते कह रहा हूं कि उसके अंदर योगदान बनाने में इनका भी लेंगे। जो आज इनके पास अर्थ का योगदान सरकार ने दे रखा है, वो यज्ञ के अंदर आहुति इनकी भी डलवाएंगे। हमारी एडवांस बुकिंग कर लेना जी। तो बाकी देखो, बाकी नायब जी तो अपने हैं, इस जिले के हैं। मैंने, संदीप जी ने, जितने हम साथी बैठे हैं, सब ने उनके साथ उनकी टीम में काम किया। उनसे बड़ा इंसान नहीं मिल सकता, लेकिन उस अधिकार के अलावा एक अधिकार हम आपसे मांगते हैं। देखो जलेबी तो आप बांटोगे, 12 को बंटेगी ना जलेबी जी, यहाँ बंटेगी शायद, मेरे ख्याल कोई अभी तो यार कैलाश जी कह रहे बहुत उत्साह था, 1.5 घंटे में उत्साह फ्यूज हो गया। जलेबी बंटेगी जी, तो वो जलेबी, मेरा निवेदन है, हरियाणा में सबसे मीठी जलेबी बांटनी है, यानी सबसे बड़ी जीत करके देनी है। देखो हमारा अधिकार मुख्यमंत्री जी पे अलग चीज है, लेकिन जब राजनीतिक नाते से सबसे बड़ी जीत हरियाणा में उनके सामने लेके जाएंगे, तो फंड को मांगने के लिए उतनी ही ताकत हमारे शब्दों के अंदर आएगी। तो इतना ही निवेदन करते हुए आने वाली 2 तारीख को 2 नंबर के आगे का बटन दबा के, जो कमल के फूल के आगे का बटन दबा के आदरणीय शैलजा सचदेवा जी को अपना आशीर्वाद दें, अपना मेयर चुने और बाकी काम हमारे ऊपर छोड़ दें। इतनी बात कहते हुए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे दोबारा आने का अवसर प्राप्त हुआ और मैं मां जनता देवी की नगरी से आया हूं। और वैसे भी आपको बता दो, कुरुक्षेत्र वो भूमि है जहां से युद्ध प्रारंभ हुआ था और जींद वो भूमि है जहां युद्ध समाप्त हुआ था। वहां पर पांडवों ने अपने जो उस समय छोड़कर चले गए पिंडदान करने का काम किया था।
वही क्योंकि श्रृंखला नामों के प्रति प्यार है, इससे बड़ा प्यार कोई दर्शा नहीं सकता। साथ के साथ इनका जो साथ के साथ कहने का था, और मैं भी मंत्री जी को यकीन दिलाता हूं भाई, मैं प्रयास करूंगा कि मार्च वाले बजट में अगर कुछ भी बचा पड़ा होगा एक किश्त तो भेज ही दूंगा, क्योंकि ये मेरे बड़े भाई की तरह है। और वहीं हमारे कैलाश भगत जी अंकल जी, जिनका नाम ही कैलाश और भगत साथ में जुड़ा हुआ है, इनकी महिमा का गुणगान गाऊंगा तो समय ज्यादा लग जाएगा। ये तो तय कि हमारी भाभी चुनाव जीत चुकी है, लेकिन इनको ज्यादा से ज्यादा मतों से जिताने का काम आप लोगों ने करना है, क्योंकि आपका बेटा भी आपका भाई भी इसमें आहुति डालने आए, तो मेरी कड़ नहीं लगने देना। कम से कम 40 से ऊपर जिताने का काम करना, ये आप लोगों से विश्वास लेना है। भाइयों, मैं तो आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, हमारी भाभी जो शैलजा सचदेवा जी है, मैं उम्मीद करूंगा कि एक एक व्यक्ति में इतनी पावर होती है, 10-10, 20-20 वोट वो डलवा सकता है। और मुझे पूरी उम्मीद भी है कि आप इस कार्य को अच्छी तरह से करोगे तो एक ज्यादा चुटकुला और सुना दूं, बताओ जी। और कोई आ भी जाए तो इस मामले को आपने संभालना। में टाइम अभी बजे ही 9:30 है, आप सारे घड़ियों में 9:30 कर लो, कि जो हमारी में 9:30 बज रही है, 10 बजे बंद हो जाता। पर भाइयों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूंगा कि जो कांग्रेस की हालत है वो भी उस तरह, मैं वैसे पेशे से डॉक्टर भी हूं, मेरे पास में एक आदमी आया भाई, कहने लगा कि डॉक्टर साहब तबीयत बड़ी खराब रहती है और कांग्रेस की हालत ऐसी है जैसी मैं आपको बता रहा हूं। भाई एक काम कर, बोला जी खांसी नजला जुकाम बुरी हालत है। मैं ला भाई ये दवाइयां लिख देता हूँ, बोला जी पैसे का जुगाड़ नहीं है। मैं ला घर का फार्मूला लिख देता हूँ, बोला जी बताओ घर का फार्मूला क्या है। मैंने कहा काम कर, 1 गिलास गाय का दूध गर्म कर ले, उसमें 2 चम्मच देसी घी गाय के, उसमें थोड़ा सा गुड़ डाल ले, उसमें लौंग और इलायची डाल ले, और भाई उकड़ू बैठ जा, फूक मार मार के पी, और अगर हफ्ता कर लेगा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बोला डॉक्टर साहब इतना जुगाड़ है तो नहीं। मैं बोला भाई तेरे पास क्या है ये तो बता दे। मैं पहले तो ये बता किस पार्टी का है। बोला जी कांग्रेस पार्टी का हूं। मैं बोला फिर तेरे पास है क्या। बोला जी मेरे पास तो उकड़ू और फूक फूक है, बाकी कुछ नहीं रह रहा। आज कांग्रेस की हालत उकड़ू और फूक फूक वाली रहेगी। भाइयों, अपना वोट सोच समझ कर देना, आपका वोट गलत ना चला जाए, ये आपको फैसला करना है। पहले आप गलतियां कर चुके हो, अब गलती नहीं होनी चाहिए। एक बार गलती हो गई अनजाने में हो गई, दूसरी बार हो गई अनजाने में हो गई, तीसरी बार गलती तो आप जानबूझ के करोगे और फिर पछताने के अलावा आपके पास कुछ नहीं रहेगा, कुछ नहीं रहेगा। ये आप बात मान के चलना साहब, ये बात मान के चलना। आपके पास तो प्रत्याशी ही 2 है, आपने ये देखना कि इन दोनों प्रत्याशियों में से कौन समझदार है, कौन आपका भला कर सकता है, कौन आपके लिए लड़ सकता है, कौन आपके लिए अड़ सकता है। ये फैसला आप लोगों को करना है साहब। आपने इस इलेक्शन में एक काम कर देना है, जो थोड़ी बहुत कांग्रेस की हालत है उसको भी फुर कर देना है। आप लोग सभी बैठे हो, सभी छोटे छोटे तो जो मेरी उम्र के, एक आप खेल खेला करते, चिड़िया उड़ खेलते थे कि नहीं खेलते थे, आज खेल ले, आज सारे उंगली उठाएंगे, ये ध्यान रखना। चिड़िया उड़, तोता उड़, कबूतर उड़, कांग्रेस फुर। तो कांग्रेस को भी फुर कर देने का काम करना। यहां कांग्रेस नाम की कोई बीमारी रहनी नहीं चाहिए। ये निवेदन और प्रार्थना करने आप लोगों के बीच में आया हूं भाइयों, क्योंकि समय इजाजत नहीं देता, मसाला बहुत ज्यादा है मेरे पास, क्योंकि कांग्रेस ने दुख भी बड़ा दे रखा है लोगों को, और एक डॉक्टर होने के नाते सबका दुख दूर करना मेरा एक काम है। इसलिए हर तरह की दवाई रखता हूं, हर तरह का मसाला रखता हूं। तो भाई अभी मैंने एक बयान दिया था मोक्ष वाला, कि कांग्रेस को मोक्ष ले लेना चाहिए, क्योंकि बचा ही कुछ नहीं। उस बयान पे भी बड़ा हल्ला गुल्ला हुआ भाई, लेकिन चलिए जो जैसे हुआ सो हुआ। मैं आप लोगों के
बाद में एक हटके चुटकुला सुना के जाऊंगा ताकि अंबाला वाले लोग मेरे को याद रखें, क्योंकि चुनाव के बाद हमारी भाभी ने जीत जाना बढ़िया वोटों से, किसी ने नहीं मेरे को बुलाना भाई मिठाई भी खा ले, जो है मन की याद ही पूरी करके चला जाऊंगा मैं। और भगत जी ने कहा कि भाई सुना के जाना, मैंने भगत जी को कहा धुन्नी तक राजी करके भेजूंगा सबको, ये भी आपको बता दिया। पंजाबियों भाई, पंजाबी शब्दों को दिक्कत तो नहीं, तो भाई देखिए मेरे पास है माता रानी की चुन्नी। अगर आप सब लोग माता रानी को और वाहिगुरु को हाजिर नाजिर करके एक ही बात का विश्वास दिलाए कि मिड्डा साहब हो सकता है तेरे को तो मिठाई खिलाए कि ना खिलाए, लेकिन हमारी भाभी को 40,000 वोटों से जिताने का काम करोगे, बोलो चुन्नी उड़ा दे कि नहीं उड़ा दे? आ जाओ बहन जी, ये माता रानी की चुन्नी उड़ाओ। और आने वाली 2 तारीख को, आने वाली 2 तारीख आप लोगों ने एक काम करना, जय करा शेरावाली का, वाहेगुरु जी का खालसा ते वाहेगुरु जी फतेह। कहां 2 तारीख पे था, थोड़ा याद भी दिलाया करो यार। 2 तारीख को आप लोगों ने एक काम करना, भाई स्टेज पे बैठे वाले लोग भी करेंगे, आपने 10-10, 20-20 वोट तो डलाने, और जिसके 8 हो जाए, जैसे आपको याद होगा सरदार जी, गुरु गोविंद सिंह जी के जब 4 साहबजादे लड़ रहे थे, 2 साहबजादे बड़े जो बेटे लड़ रहे थे, तो वो जो वजीर सिंह का वो जो आया हुआ कहने लगा कि भाई 2 बच गए, तुमने 40 कहे थे, 40 मारूंगा, 2 बच गए, और उसको उनको भाला लग चुका था। बोला गुरु महाराज जी का आदेश है, 40 कहे तो जांदे जांदे और लपेट देता, बोला 40 कैसे 41 से 3 लिटा देते, अरने का काम कर दीजिए, कांग्रेस फिर मजबूर हो जाए। यार मशीन में ही गड़बड़ है, ये काम आप लोगों को करना है। ये निवेदन और प्रार्थना करने आप लोगों के बीच में आया हूं, और मुझे पूरी उम्मीद है मैं इसी विश्वास के साथ अंबाला से जाऊंगा, और आप लोगों को देरी तक मेरी इंतजार करनी पड़ी, मैं सभी के चरणों को हाथ लगा के माफी मांगता हूं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है कि सोनीपत भी देखना है। कल मैं जुलाना भी गया, कल यहाँ अंबाला भी आज आ गया, फिर वापस सोनीपत, सोनीपत से जुलाना, जुलाना से फिर अगले दिन रोहतक, कलानौर, ये करते हुए फिर जहां ड्यूटी लगेगी वहां लगाऊंगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अगर 2 मिनट इस कलयुग में राम का नाम ले लोगे तो बेड़ा पार है। वो कहते ना कलयुग केवल नाम आधारा, सिमर सिमर उतर ही पारा। अगर आप एक बारी कह देना ना वाहिगुरु जी दा खालसा ते वाहिगुरु दी फतेह, उस रब दी रहमत हो जाती है, उस वाहिगुरु दी रहमत हो जाती है। जिस टाइम वोट पान जाओ 2 मिनट वास्ते नरेंद्र मोदी नूं देखना है, 2 मिनट वास्ते तुसी नायब सैनी ते मनोहर लाल नूं देखना है, फिर साडी भरजाई वाल ध्यान देना है, ऑटोमैटिकली वोट फुल ते पै जाने ने, ऑटोमैटिकली फुल वोट। तुहाडा सब दा बहुत बहुत धन्यवाद। बिराओ ते मेरी भरजाइयां